Hello students, we were discussing the chapter number 5, that is state of matter. In the previous video we have studied the different laws and the combined gas equation. So today we are going to discuss some new topics, and one of them is, the first one is density and molar mass रिलेशन. चलिए चेक करते हैं. डेंसिटी एंड मोलर मास रिलेशन बाय आइडियल गैस इक्वेशन. PV is equals to nRT. ठीक है, where R is gas constant and P is equals to V, where N is the number of mole. Now convert the mole mass upon molar mass multiply RT. Now P is equals to W upon V multiply 1 upon R multiply RT upon M, or PM upon RT equals to P equals to mass per unit volume is called density. D is equals to D multiply RT upon M, or we can say P is equals to DRT upon M. DRT upon M. So this is the relation between density and molar mass. For molar mass, it can be written as mass is equals to DRT upon P. ठीक है, DRT अपॉन P, ये हो गया. चलिए नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वी कैन से. चलिए सपोज we have different gases. Suppose gas A, B, C and D are mixed and filled into a vessel. ठीक है, if partial pressure of gas A is PA and B PB, C PC and D PD, then total pressure of vessel will be equals to the sum of partial pressure of all gases into the vessel. ठीक है, means P total equals to PA plus PB plus PC and PB. ठीक है, चलिए कुछ बच्चों की समझ नहीं आ रहा है सर पार्शियल प्रेशर क्या है. देख लो, सपोज आई हैव अ वेसल इन विच A and B are gas, A and B gases are filled. If A has partial pressure 1, A has 1 bar, B has 2 bar, then the total pressure will be 1 plus 2 is equals to 3. Means pressure means the pressure of gas separately, मतलब एक गैस A सेपरेटली कितना प्रेशर लगा रही है, वो 1 बार लगा रही है. गैस भी सेपरेटली कितना लगा रही है, 2 बार लगा रही है. मिक्सचर कितना लगा रहा है, 3 बार लगा रहा है. तो अगर एक कंटेनर में ले रही हूँ जिसमें A B C D मैंने फिल कर दिया, तो अलग से गैस A प्रेशर लगा रही है अपना पार्शियली अलग से, दैट इज PA. अगर वो PA है और B का PB है, PC PD कंटिन्यू है इस तरीके से, तो टोटल सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर क्या कहलाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर और द
प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस मिक्सचर इन द कंटेनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मोलर मास हुआ, डेंसिटी मोलर मास, डाल्टन पार्शियल प्रेशर, फिर इसके बाद चलिए नेक्स्ट वन इज partial pressure in terms of mole fraction। चलिए बात करते हैं partial pressure in terms of mole fraction। सपोज गैस ए के बारे में यहाँ पर लिखूंगा, फिर गैस बी के बारे में, ठीक है। चलिए गैस ए का नंबर ऑफ मोल ए एंड ए नंबर ऑफ मोल एन बी, ठीक है, मास डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, ठीक है। चलिए पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो अगर इसका पार्शियल प्रेशर पी ए है तो इसका पार्शियल प्रेशर पी बी है, ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर पी बी है। तो फ्रॉम पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी अगर मैं करूं तो यहां पर तो पी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी, ठीक है, पी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा। अगर ये पी ए के लिए मैं लिखूं तो पी ए इक्वल्स टू एन ए आर टी अपॉन वी, और पी बी के लिए लिखूं तो एन बी आर टी अपॉन वी। वी कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने एक वेसल में दोनों को फिल कर लिया, तब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, एंड पी टोटल इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन V इक्वल्स टू एन ए आर टी अपॉन वी प्लस एन बी आर टी अपॉन वी, ठीक है। कॉमन आर टी अपॉन वी, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। आर टी अपॉन वी कैंसिल हो जाएगा, आर टी अपॉन वी कैंसिल, और n बचेगा। तो नंबर ऑफ मोल n टोटल आ जाएगा इसको दोबारा करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ए निकालूं, पार्शियल प्रेशर क्या आएगा? पी ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन के टर्म में लाना ना, तो मोल फ्रैक्शन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी
NaRT/V। चलो अब यहाँ से RT/V का वैल्यू निकाल लेते हैं। RT/V इक्वल्स टू P/N। तो PA इक्वल्स टू NA, RT/N का वैल्यू है P/N, ठीक है। तो बेटा ये N जो है, अगर मैं कहूँ ये पूरी टोटल गैस के केस में था तो N टोटल है, यानी कि PA इक्वल्स टू NA/N मल्टीप्लाई P टोटल। दिस इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो PA पार्शियल प्रेशर इज द मोल फ्रैक्शन किसका, गैस A का, P टोटल के। तो यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द टोटल प्रेशर, एज इट इज फॉर TB आ जाएगा XB मल्टीप्लाई जाइन बोलते हैं इसको, जाइन XB लिखा जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई PC के लिए, C तो खैर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन के टर्म आया। कहने का मतलब है कि अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में से निकालना हो तो टोटल प्रेशर में मल्टीप्लाई करो उसके मोल फ्रैक्शन की। भाई टोटल प्रेशर में उसका हिस्सा कितना है, उसका फ्रैक्शन कितना है, तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन वही टर्म है कंसंट्रेशन का, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कल मिलते हैं। कल कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डाल्टन पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी करेंगे, आपका चार्ल्स लॉ के ऊपर करेंगे, एवोगैड्रो लॉ के ऊपर, गैलोसेट लॉ के ऊपर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।